नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी ने सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा को तगड़ा झटका दिया है। रविवार को शहीद सिदो कान्हू के वंशज और हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हो गए। सिदो कान्हू 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ हूल क्रांति के नायक थे। मंडल मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, निशिकांत दुबे सहित संथाल के बीजेपी प्रत्याशियों की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। मुख्यमंत्री के प्रस्तावक मंडल मुर्मू का बीजेपी में शामिल होना सीएम हेमंत सोरेन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जेएमएम चुनाव प्रचार के बीच में प्रस्तावक का दल बदल देने से जनता के बीच गलत संदेश जाने का भी डर सता रहा है। मंडल मुर्मू पिछले कई दिनों से झारखंड की सियासत का केंद्र बने हुए थे। बीच में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने उनसे मुलाकात भी की थी। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा सीट से नामांकन के बाद उनके प्रस्तावक मंडल मुर्मू को डुमरी में रोक दिया गया था। जिस गाड़ी में मंडल मुर्मू सवार थे उसे रोककर उसकी चेकिंग की गई। इसके बाद झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बयान भी सामने आया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि गिरिडीह के डुमरी में चेक नाका पर चेकिंग के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। चेकिंग का वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं की गई। इसके साथ साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक गाड़ी में आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलती है तब तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। चुनाव आयोग के इस बयान के बाद विपक्षी दल बीजेपी को सत्ताधारी दल को घेरने का एक मौका मिल गया। इसके बाद बीजेपी नेता निशिकांत दुबे उनसे मिलने पहुंचे। निशिकांत दुबे की मुलाकात के बाद से मंडल मुर्मू को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया था। अब आरोप लग रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती बीजेपी में शामिल कराया गया है। इसको लेकर निशिकांत दुबे ने जवाब देते हुए कहा कि पहले देश को यह जानने की जरूरत है कि शहीद सिदो कान्हू कौन थे। उन्होंने शहीद सिदो कान्हू के बारे में बात करते हुए कहा कि अंग्रेजों को जो भारत छोड़ने के लिए पहली 1857 की क्रांति हुई थी, उससे पहले सिदो कान्हू ने अंग्रेजों को अल्टीमेटम दिया था कि आपको देश छोड़ना पड़ेगा। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए जो पहली क्रांति 1857 की क्रांति हुई, उसके पहले सिदो कान्हू ने अंग्रेजों को अल्टीमेटम दिया कि आपको देश छोड़ना पड़ेगा। कास्टेर डायरी जो है, जो कलेक्टर थे उस वक्त के संथाल परगना के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि 3 मीटिंग वायसराय जो है वो करना चाहते थे। 3 बार उन्होंने अपने लोगों को भेजा सिदो कान्हू से बात करने के लिए कि आप इस तरह की बातें नहीं करो। जब वो नहीं माने, उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में अंग्रेजों की गुलामी नहीं सहेंगे, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने उनके खिलाफ जो है क्या किया, आपको पता ही है कि सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सब ने अपनी शहादत दे दी, बलिदान दे दिया। उन्होंने चारों तरफ से घेर कर इस परिवार को मार दिया। जब वो परिवार अंग्रेजों के सामने नहीं झुका तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सामने क्या झुकेगा। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में यदि वो आए तो जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता। कितने इंपॉर्टेंट होंगे मंडल मुर्मू, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने उनको अपना प्रस्तावक बनाया। बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी व असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन के प्रस्तावक बनने वाले मंडल मुर्मू शहीद परिवारों की धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंडल मुर्मू का पार्टी में शामिल होना संगठन के लिए बड़ी बात है। उन्हें बीजेपी में शामिल कराने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह खुद देवघर पहुंचे। पार्टी में मंडल मुर्मू के आने से संगठन को मजबूती मिलेगी। पहले मंडल मुर्मू जी हमारे वर्तमान का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का प्रस्तावक थे। हमने बरहेट से मंडल मुर्मू जी को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव किया था, लेकिन उन्होंने बड़ी ही साफ दिल से हमको बताया कि मैं जब किसी का प्रस्तावक हूँ तो मैं पार्टी नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी में जरूर शामिल होऊंगा। और आज उसी सिलसिला ये वही दिन का जो डिस्कशन हुआ था, इसी को ही आगे बढ़वाते हुए आज मंडल मुर्मू जी हमारा पार्टी में योगदान। बरहेट विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होना है। इस सीट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने बीजेपी के गमालियाल हेम्ब्रम चुनावी मैदान में हैं। सीएम सोरेन के प्रस्तावक का ही बीजेपी में चला जाना जेएमएम के लिए एक झटका माना जा रहा है। इसका कुछ असर जरूर मतदाताओं पर पड़ेगा, लेकिन व्यापक असर नहीं पड़ेगा। खास बात यह भी है कि पूरे संथाल परगना प्रमंडल में अमर शहीद सिदो कान्हू की लोकप्रियता 175 साल बाद भी बरकरार है। ऐसे में चुनाव के ठीक पहले सिदो कान्हू के किसी वंशज का
बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। बरहेट विधानसभा सीट के लिए 1 नवंबर को नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इससे पहले नामांकन पत्र जांच की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में मंडल मुर्मू के जाने से प्रत्याशी के तौर पर हेमंत सोरेन का नुकसान नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि वोटर्स पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार से जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।